उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी जिम्मेदारी, या कह सकते हैं सुप्रीमो मायावती ने अपनी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी है। और अब ऐसे में बीएसपी अब पूरी तरीके से एक नए रूप में उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही है। आकाश आनंद, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हर जिले में नई टीम बनाने की बात हो, अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। यानी बीएसपी अब हर पार्टी को लोहा देने के लिए खड़ी हो गई। हमारे साथ उमाशंकर सिंह मौजूद हैं, जो विधायक हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं बीएसपी के। उमाशंकर जी, जिस तरीके से ये अब एक नया बदलाव हुआ है बीएसपी में काफ़ी समय बाद, एक जगह जब जहां मायावती थी और अब आकाश आनंद, किस तरीके से देखते हैं पूरे इसको? देखिए, ये बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय लिया गया है। और जैसे ही पूरी जो राष्ट्रीय मीटिंग हो रही थी और माननीय बहन जी ने आकाश जी के नाम की घोषणा की, पूरा जो हाल था ताली से गूंज उठा। और जैसे हम लोग मीटिंग से बाहर निकले, पूरे क्षेत्रों से, जिलों से, मैंने पूरे देश के जहाँ जहाँ कि ये फैसला माननीय बहन जी ने बहुत अच्छा किया। क्योंकि माननीय बहन जी ने अपने स्पीच में, संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया था कि मैं जिसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, सारे के सारे जो है सब अपने आप को उत्तराधिकारी और सब पार्टियाँ बेचने किनने में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, इसको मैं विराम लग जाए। और उन्होंने यह कह करके श्री आकाश जी का नाम उन्होंने घोषणा किया। हम लोगों ने तुरंत उन्हें बधाई दिया। और इससे आप एकदम ये समझें कि जो यूथ है, जिसमें बहन जी हमेशा लगातार जब भी संगठन की बैठक करती हैं तो कोऑर्डिनेटर्स को, प्रभारी को हमेशा इस बात के लिए डांटती हैं कि हर संगठन में 50% हमारा यूथ होना चाहिए। तो अब ये चूँकि ये तो बहन जी अभी कहती थी, लेकिन अब बहन जी ने यूथ को ही उत्तराधिकारी बना दिया। तो निश्चित रूप से अब यूथ में एक वो भी दिखने लगा। भाई, एक देखिए, कहीं न कहीं से लोगों में एक मन में था कि माननीय बहन जी का एज हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, हमने जिससे वो बना हुआ था। हाँ, तो लेकिन ये जो करके अब ये लोगों में लग गया कि नहीं, अभी हमारी पार्टी जो है, अब फिर मैंने हमारी पार्टी अभी मतलब वो नहीं हो रही है। हमारी पार्टी तो बहन जी अभी इतना, खुद बहन जी बहुत एक्टिव हैं। अब उसी बीच में इनको आकाश जी को उन्होंने एक कर दिया। तो अब इसका ये फायदा होगा कि आकाश जी को सीखने का, और माननीय बहन जी के साथ जिस तरह से माननीय बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं और माननीय कांसीराम जी के सपनों को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो अब ये बहन जी के रहते ही आकाश जी उस सब सारी चीज़ों को परिपक्व हो जाएंगे। एनर्जी और बढ़ गई कह सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि किस तरीके से आकाश जी अपनी टीम को खड़ा करेंगे, क्या क्या प्लानिंग है उनकी, कैसे कैसे वो आगे बढ़ेंगे? अब देखिए, आकाश जी का पूरे अभी ये भी जिम्मेदारी मिली है कि यूपी चूँकि बीएसपी के लिए पूरी तरह से अभी मैंने तैयार है, बीएसपी के यहाँ अच्छी वो है। अन्य स्टेटों में उनको कहा गया है कि अपनी उस टीम को बढ़ाएं। और ये देखिए, यूथ आजकल कनेक्ट है सोशल मीडिया से। तो और मान लीजिए भाई, ये भी लंदन से पढ़ के आए हैं, तो ये सोशल अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो मान लीजिए इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, फेसबुक से, सारी चीज़ों से जब इनकी एक्टिविटी सब जाती रहेगी ना, तो यूथ बड़ा इससे इम्प्रेस होगा। और यूथ को लगने लगेगा, यूथ उस पर अपना कमेंट्स करेगा, वो उनकी टीम कमेंट्स को भी देखेगी कि हमें और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, या हमने ये किया तो इसमें और क्या करना चाहिए। तो ये आज बहुत आवश्यक था। जो सारी राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से सोशल अपने मीडिया का फ़ायदा उठा रही हैं अपना टीम रख करके, तो निश्चित रूप से ये आकाश जी इसमें आगे आएंगे। और जो एक इससे ये होता है ना कि आदमी रोज़ कनेक्ट रहता है, पूरे देश में, पूरे विश्व से कनेक्ट रहता है। कहीं भी कोई ज़रूरत होगी, हम तुरंत, भाई कहीं भी बैठे हैं, उस पर कोई रिप्लाई आया, हमने देख लिया, हमारे पास नहीं टाइम है, हमने हमारे जो साथ बंदा है जो देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, वो हमें हैंडल करके बताएगा कि नहीं इसमें ये है, तो तुरंत आकाश जी उसको फॉलो करेंगे। तो एक बसपा भी जो पूरी इस टीम में, जिस तरह से आप मीडिया के भी लोग कहते थे कि भाई बीएसपी चूँकि इसमें अभी पीछे है, लेकिन हालांकि बहन जी ट्वीट वगैरह हमेशा अपने ट्वीट और प्रेस नोट के माध्यम से हमेशा सक्रिय रहती हैं, लेकिन और भी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए आकाश जी आए हैं। तो हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। यानी कि ये पूरी टीम बनके कहीं ना कहीं 2024 का जो इलेक्शन होगा, पूरी तरीके से बसपा अब मायावती जी के साथ और आकाश आनंद जी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। हाँ, देखिए, पूरी तरह से माननीय बहन जी ने उसमें साफ कहा, हम लोग की बैठक में भी माननीय बहन जी ने कहा कि भाई देखो, गठबंधन की हमको तो 2024 पे फोकस करना है। और आप लोग गठबंधन की बात कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन गठबंधन हम उसी से करेंगे जिस पार्टी का वोट हमें भी ट्रांसफ़र हो जाए।
अगर ऐसी कोई पार्टी हमको नहीं मिलती है तो फिर हम अकेले लड़ना बेहतर समझेंगे, इसलिए कि हम जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसको तो हम अपना वोट दिला देते हैं, लेकिन उसका वोट हमें नहीं मिल पाता है। तो बहन जी ने इस बात के लिए गुंजाइश रखा कि अगर हमको ऐसी पार्टी से अगर मतलब हम गठबंधन करेंगे जिसका वोट हमें भी मिल जाए, तब तो हम विचार करेंगे। अगर वैसा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है तो फिर हम अकेले लड़ेंगे। और उसमें चूंकि समय से पहले, चूंकि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होना है, आकाश जी कल ही से एकदम उनको उसमें आ गए अपने दायित्व में, तो अब इसमें इसका फायदा हमको लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। और निश्चित रूप से भी आकाश जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। तो इससे यह कि जो अभी सक्रिय हो जाने से सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, जो बसपा के मूल वोटर्स हैं, सब उनके एक एक चीज़ से वाकिफ हो जाएंगे। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए यह बहुत ही कल का दिन मैंने अच्छा दिन रहा। एक आखिरी सवाल है कि इस बार कार्रवाइयाँ भी हुई, जैसे दानिश अली पर भी हुई इस बार, और इससे पहले भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरे थे उन पर भी लगातार कार्रवाइयाँ क्यों हो रही, क्या वजह माना जा रहा है? कुछ रिफॉर्मेशन चल रहा है? नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। आप बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ी एक जो एक खासियत है, बहुजन समाज पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है और इसमें किसी को भी अनुशासन में रह करके ही अपनी बात रखने का और बोलने की इजाज़त दी जाती है। और कोई आप ऐसी बाणी बोलेंगे बीएसपी में रहते हुए और उसमें बीएसपी को जोड़ेंगे और जो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, तो बहन जी कोई सफाई पे नहीं लेती हैं। और इसीलिए बहन जी जानी जाती हैं। आपने देखा कि बहन जी वो मुख्यमंत्री थी कि अपने एक एमपी को अपने आवास से बुला करके पुलिस से अरेस्ट कराया, तो बहन जी इसके लिए जानी जाती हैं। तो वो किसी को, बहन जी कभी परवाह नहीं करती हैं कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा। वो कहें कि नहीं, हमारी पार्टी के साथ हमारा एक मिशन भी है और इस मिशन को जो भी गंदगी फैलाएगा हम उसको नहीं रखेंगे। तमाम लोग अभी जो लोग निकाले गए हैं, लोग कहते हैं कि बताइए हमको क्यों निकाल दिया गया, मैं तो साथे रहने को तैयार था। लेकिन बहन जी ये इस चीज़ को वो मौका नहीं देती हैं। फिर अगर उनको लगता है कि नहीं ठीक है आपने गलती प्रायश्चित किया, आपको आभास हुआ, तो बहुत लोग ऐसे हुए हैं कि जो वापस भी हुए हैं। तो ये उसका ही है और कोई इसके पीछे दूसरा रीजन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमारी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है इस बार हमारा परफॉर्म विधानसभा में खराब रहा, भाई लोकसभा जो सदस्य लोग जीते हैं तो भाई सांसद तो बसपा भी बनाई है और फिर आप देख रहे हैं कि आगे पता ना क्या होगा। और अभी से अपना फिर दोबारा सांसद बनने के लिए आप दूसरे दल पार्टियों में हाथ पैर मारेंगे, तो आप अगर दूसरे दल पार्टी के लोग कहें कि नहीं हमने इनको तोड़ के ले लिया, तो उससे बढ़िया है कि हम पहले ही आपको भेज दें, हटा दें। तो इसलिए चूंकि दिखने लगता है और लोगों के पास पेशेंस नहीं है। अरे आपको देखिए भाई, अगर हम 10 सीट जीते, 10 लोगों को सांसद बीएसपी बनाई ना, हम बीएसपी सांसद बनाती है, बीएसपी का कोई बीएसपी राज्यसभा ऐसे लोगों को बनाती है जो कभी सोच नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए रणबीर गौतम जी राज्यसभा सांसद कभी सोच नहीं सकते थे कि हमको राज्यसभा के लिए भी बीएसपी भेजेगी। और आप देखिए बड़े बड़े लोग पूंजीपतियों को बनाते हैं, जो अन्य पार्टियां हैं। हमारे यहाँ तो सीधा वर्कर बनता है। आज हमारे एमएलसी हैं भीमराव अम्बेडकर जी, वो सीधा तहसील के एक छोटे से कर्म उसमें थे, कुछ वकालत और मोहरिल के काम देखते थे, बीएसपी के लिए जुड़े हुए थे, उनको सीधा बुला करके एमएलसी बना दिया गया। तो बसपा तो निश्चित रूप से रूट पे काम करती है। और हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको कोई पद दे देगी और आप उस पद के आड़ में अगर आप अनुशासन को तोड़ेंगे, तो फिर बीएसपी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बहन जी, वो बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो तुरंत एक्शन लेती है। इस बार 2024 पूरी तरीके से फतेह करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। जिस तरह से हम नगर निकाय में बेहतर परफॉर्म किए, मान लीजिए विधानसभा के चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, लेकिन वही नगर निकाय का चुनाव हुआ तो उसमें हम अच्छा प्रदर्शन किए और हम सबको उम्मीद है कि हम लोकसभा के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो उमाशंकर जी, साफ तौर से मानना है कि अलायंस की गुंजाइश है, लेकिन बराबर, यानी कि वोट बैंक भी कहीं ना कहीं होना चाहिए शिफ्ट हमारे साथ भी। दूसरा, आकाश आनंद के लिए जिस तरीके से अब एनर्जेटिक रूप में बसपा शुरू की है, यानी उनके साथ शुरुआत हुई है, तो ये साफ तौर से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूथ को जोड़ने की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, अब बेहतर तरीके से बीएसपी और पार्टियों के साथ खड़ी नजर आएगी। यानी कि 2024 अब बीएसपी मजबूती से लड़ने जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।